आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के ताजा तरीन खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। महिला जागरूकता अभियान। जी हां, बिजनौर के नांगला थाना क्षेत्र में महिला जागरूकता अभियान के तहत ग्रीन लाइट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में थाना की ओर से छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नारी शक्ति के लिए जागरूक किया गया और छात्राओं को उनके अधिकारों से परिचित कराया गया। इस समय सभी छात्रा व छात्राओं को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। बिजनौर से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। आप अपना पहले परिचय दीजिए, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम रविंद्र कुमार तोमर है जी। उप निरीक्षक थाना नांगल पर तैनात हूँ जी। आप यहाँ पर इस समय महिला जागरूकता के संबंध में आप बता रहे थे, क्या हेल्पलाइन नंबर इस समय सबके लिए कारगर है, सभी क्षेत्रों में काम करता है? हाँ, सबके लिए कारगर है और सभी क्षेत्र में कार्य करता है। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन हेल्पलाइनों का शुभारंभ किया गया है और 24 घंटे 24 घंटों काम करता है जी। और किसी भी समय आप कॉल करके उस पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, इस समय आप ये बताएं कि इस समय महिला जो अपराध के लिए कुछ एक टीम गठित की गई नांगल क्षेत्र में भी है यहाँ पर? हाँ, नांगल क्षेत्र में भी है। वो सादा वस्त्रों में अपना स्कूलों के आसपास जहाँ मन चले घूमते हैं उनकी धरपकड़ करती रहती है। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर के लिए आपने इन्हें बता दिया, बच्चों सबको अवगत करा दिया? बच्चों को हेल्पलाइन के बारे में बता दिया। 1090 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1097 में अभी चालू की गई है और 100 डाल के बारे में बता दिया। बच्चों को हेलमेट पहनकर ही अपने परिजनों को बताया गया है कि अपने परिजन भी हेलमेट पहनकर सड़क पर निकलें। चलिए, धन्यवाद। नहीं, आप लोग देश की होनहार कर रहा है। अगर लड़कियां नहीं होगी तो देश का भविष्य उज्जवल बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग जो है इन सभी बातों से कुछ समझ गए होंगे कि पुलिस आपके 24 घंटे साथ है। ये मत समझो पुलिस से डरो मत, बिल्कुल भी। पुलिस जो है आपके हर मुसीबत में साथ है। घर की कोई समस्या हो, परिवार की कोई समस्या हो, रास्ते में आने जाने की कोई समस्या हो, स्कूल की कोई समस्या हो, कोई अध्यापक नहीं पढ़ाता हो, अभद्र व्यवहार करता हो, तो उन सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। इससे बालिकाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब तक हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। और अब वो समय आ गया है कि आप बिल्कुल निसंकोच होकर अपनी बात कहने में सक्षम है। आपको रास्ते में कहीं आने जाने में कोई समस्या पैदा हो रही है, कोई लड़का आपको जो है छेड़ता है या कोई गलत हरकत करता है, तो सीधा पुलिस को बताएं, फोन नंबर बताएं, या 1090 है, 1097 है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही है योजना, जो तत्काल जो कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से अपराधी को सजा मिलेगी। इसमें चाहे कितना भी प्रभावशाली अपराधी क्यों ना हो या उसका बच्चा क्यों ना हो, निश्चित रूप से उसको उसके दंड का प्रावधान है। पर्यावरण के प्रति जागरूक संदेश। जी हां, पश्चिम बंगाल के रानीगंज स्थित सुरमा पाड़ा में ग्रीन क्लब ऑफ रानीगंज के द्वारा स्थानीय प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूक संदेश दिया गया तथा स्कूल के आसपास पेड़ लगाए गए। इस मौके पर रानीगंज ट्रैफिक ऑफिसर पंसजीत बंसक एवं पंजाबी मोड़ फाड़ी के आईसी सोमेन बाधोपाध्याय मुख्य रूप से मौजूद रहे। मौजूद अफसरों से संस्था सदस्यों के साथ अपने हाथों से पौधा लगाए तथा छोटे छोटे बच्चों में चॉकलेट एवं आइसक्रीम भी वितरण किया गया। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता सोनू चौधरी से बात करते ग्रीन क्लब की अध्यक्षा मंजू गुप्ता और ग्रीन क्लब के सचिव राजेश सिंह और आईसी सोमेन बाधोपाध्याय, ट्रैफिक ऑफिसर पंसजीत बसक। हाँ सर, बोलो। आज हम ग्रीन क्लब और पंजाबी मोड़ आईसी और रानीगंज ट्रैफिक ऑफिसर सब एकत्रित होकर आज सुरमापाड़ा में ये प्राइमरी जो स्कूल है वहाँ पे वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है वो किए। टोटल 5 पौधे इधर लगाया गया
ये यहाँ पे जो पर्यावरण है, मंगलपुर आसपास में बहुत सारा कारखाना है। जी जी। इसलिए इधर मतलब बहुत ऑक्सीजन की कमी है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी था पौधे लगाना। अभी तो एक पौधा एक प्राण वो नहीं है, अभी तो एक पौधा समान 5 मतलब प्राण हो गया है। इतना पौधे काटे जा रहे हैं, इतना मतलब चारों तरफ शहर हो रहा है, इसलिए पौधे काटे जा रहे हैं, तो उसके जगह में कोई नया पौधा नहीं लगा रहा है। तो ये ग्रीन क्लब का जो उद्योग है वो बहुत ही बढ़िया उद्योग है और इससे मतलब जो रानीगंज है वो बहुत उपकृत हुई। इस प्रोग्राम में शामिल होकर सर कैसा आपको लगा? बहुत बढ़िया। बच्चों के बीच में आके तो और बढ़िया लग रहा है, जैसे मतलब अपना बचपन याद आ गया। और मतलब इनके जो टीचर है उनको बोले हैं कि 5 बच्चे को डिटेल करने के लिए कि सब आके ये पौधे के ऊपर पानी देगा रोज सब, और मतलब पूरा इसका ख्याल रखेगा। और जो है और एक चीज़ ग्रीन क्लब जो और एक बहुत बड़ा उद्योग लिए है पानी बचाने के बारे में। हम लोगों को सभी को आज प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता है। साउथ इंडिया में जो पानी का संकट चल रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ग्रीन क्लब एक लीफलेट भी निकाली है कुछ दिन पहले कि पानी बचाओ, नहीं तो भविष्य में जो है ये बच्चे लोग ही है, इनके ऊपर बहुत बड़ा आज आने वाला है। थैंक यू। বাচ্চাদের প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে তো খুবই ভালো লাগে, মানে এটা অ্যাটেন্ড করে নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায় বারবার করে। सर पर्यावरण के प्रति क्या सोचनी चाहिए एक आम इंसान की? গাছ লাগানো তো অবশ্যই ভালো, সবুজ মানে তাতে নিজের শরীর ভালো থাকে, চোখ ভালো থাকে, মন ভালো থাকে। सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होती, पेड़ को बचाना भी पड़ता है, तो इसके लिए जरूरी है जी। तो बचाने का तो जरूरी है जी। तो समाज का सफाई की जिम्मेदारी है पेड़ बचाने के लिए। अभी के समय में सर देखा जाए तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, पेड़ लगाने के प्रति हर সমাজের আমরা বাচ্চা ছেলেদের কাছে বা ছাত্রদের কাছে আমরা এই জায়গাটা কেউ আমরা আগিয়ে আসিনি আর কি। আমরা কেউ শিক্ষাটা দেয়নি যে গাছটাকে বাঁচাতে হবে, যেটা আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়, গাছের জন্য আমরা বেঁচে আছি, সেই জায়গাটা কেউ শিক্ষা দেয়নি বা কেউ বলেনি। এটাই আমাদের अभाव है। में विस्तार से आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। जैसा कि हमारे रानीगंज अंचल के अगल बगल जितने भी मंगलपुर में स्पंज फैक्ट्री या और भी जो औद्योगिकरण है उससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है, तो वैसे कि हमारा ग्रीन क्लब 2013 से स्थापना हुई थी इसकी, उस दिन से हमने प्रण लिया कि पूरे रानीगंज को क्लीन एंड ग्रीन रखना है और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, ये हमारा मोटो है, आप हमारे बैनर में देख रहे हैं और उसी के ही मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। तो हम जैसे ही हमारा मानसून आता है, ये हम 2 महीना हर हफ्ता कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करते हैं और उनके साथ में बच्चों को और जहाँ करते हैं वहाँ के लोगों को ये बताते हैं कि लगाना बड़ी बात नहीं है, पर इसको बचाना बहुत ही बड़ी बात है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे का बड़ा होना और भविष्य में उसका काम आना, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। तो हमारे इसी तरह पेड़, ये हमारे शिशु हैं, आगे के भविष्य है। इससे हमारा परिवार जितना भी पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, तो हम जितने पेड़ लगाएंगे तो उस दूषित पर्यावरण को कुछ न कुछ हम कम कर पाएंगे। साथ ही साथ आज के भविष्य में आपको सर ने बताया कि पानी भी बहुत ही महंगा होता जा रहा है। महंगा मतलब आगे के दिनों में हमें मिलेगा नहीं। जो पानी की आप साउथ में जाइए या विदेशों में जाइए, खासकर चाइना में, अभी सबसे बड़ा चाइना में ही प्रॉब्लम देखा गया है। तो अगर हम अभी से इसके बचाव के ऊपर नहीं शोधन करेंगे तो आने वाले ये बच्चे ही हमारे भविष्य ही, इससे हमें बहुत बड़ा इसका हानि मिलेगा। तो हम ये जहाँ जा रहे हैं अभी पानी के बचाव के भी उपाय बता रहे हैं। लिफलेट तो हमने बांटा ही है, पर साथ साथ जहाँ भी हो रहा है उन लोगों को सचेतन कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे दर्शकों के बारे में अपना परिचय बतला दें। सर, हम ग्रीन क्लब के प्रेसिडेंट श्रीमती मंजू गुप्ता। थैंक यू। क्लब ऑफ रानीगंज की तरफ से शिशु शिक्षा निकेतन बासड़ा मोड़ के पास हम लोग आए हुए हैं। हम लोग का मेन मोटो ही है ग्रीन सिटी एंड क्लीन सिटी, जिसके तहत आज हम लोगों ने यहाँ पौधारोपण करने का विचार किया है और यहाँ पर पौधारोपण हम लोग किए भी हैं, जिससे रानीगंज और हम लोग का जो है हरा भरा रहे और जिससे ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है, आए दिन जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनके बचाव के लिए ये पौधा जो है नए सिरे से लगाएंगे, तभी जो है ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और इससे लोग जो है बच पाएंगे। इसी के तहत आज हम लोगों ने ग्रीन क्लब ऑफ रानीगंज की तरफ से
ये हम लोग प्रोग्राम आज किए हैं। सर, इन पौधों को लगाने के बाद इनके बचाव के लिए कुछ आप लोगों ने इंतजाम किया? जैसे बांस का फट्टी देकर जो है उसको घेरेंगे हम लोग, और नहीं तो कुछ ईंट का जो है व्यवस्था करके जो है ईंट से जो उसको घेर कर रखेंगे। और यहाँ जहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं वहाँ सभी बच्चों को और यहाँ स्कूल के टीचरों को हम लोग यही बोल रहे हैं कि कम से कम आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि वृक्ष का जो है बचाव हो सके और आने वाला समय में ये लोगों को सुविधा दे सके। आप एक बार अपना परिचय बतला दें। राजेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी ग्रीन क्लब ऑफ रानीगंज। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। संतान सुख से वंचित दंपति न हो परेशान। गुजरात की विश्वविख्यात और आयुष्मान हॉस्पिटल की IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनु अग्रवाल द्वारा संचालित वंश फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आइए। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी ओवम डोनेशन, सरोगेसी, सीमन डोनेशन की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संपर्क करें वंश फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आयुष्मान हॉस्पिटल, सिटी स्टेशन के सामने, अलाईपुरा, गोलगड्डा, वाराणसी। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों को प्रदूषण रोकने का बताया उपाय। जी हां, प्रयागराज में गंगा स्टाफ फोर्स में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को प्रदूषण को रोकने का उपाय बताया गया। वीडियो व बोर्ड की सहायता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें और क्या ना करें, इसकी जानकारी भी दी गई। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। ये पहली बार हो रहा है कि इसके पहले भी हो चुका है? नहीं सर, इसके पहले भी ऐसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना द्वारा इस प्रकार के पहले बार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसराज है। क्या मैं उप प्रधानाचार्य हूँ। जैसा सर कि ये बताएं कि अभी रोड चौड़ीकरण दौरान जो पेड़ काटे गए हैं, क्या इसका प्रभाव कितना पड़ा होगा? देखिए, इस चीज़ों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट जो मुझे टास्क मिला है और उस टास्क के ऊपर मैं बता सकता हूँ कि हमारा रोल क्या है और हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। डीजल व पेट्रोल की वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन। जी हां, प्रयागराज में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने डीजल व पेट्रोल वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आज किसानों की हितों की अनदेखी का निर्यात जुलाई माह में जो धान की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, इस समय डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाना किसानों के हितों पर कठोर घात है, जिसमें केंद्र सरकार से यह मांग किया गया कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी कीमत वापस ली जाए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह से बात करते सुशील तिवारी, संयोजक प्रदेश किसान। बुआई जुताई का समय चल रहा है, ट्रैक्टर से जुताई भी महंगी हो गई डीजल बढ़ने के कारण। तो ये आपको ज्ञापन लिखा है किसान हितों को अनदेखा करते हुए जुलाई माह में, जो कि धान की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण समय होता है, इस समय डीजल व पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना किसान के हितों पर कुठाराघात है। सरकार के इस मूल्य वृद्धि के फैसले का सीधा असर अन्नदाता पर पड़ता है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान प्रभावित होगा। इस मूल्य वृद्धि से हम किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता असहमत होते हुए केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हैं तथा केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि डीजल व पेट्रोल की बड़ी कीमतें वापस ली जाएं। इसी विषय पर केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हम सब किसान कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन करते हैं तथा आपके माध्यम से सरकार के इस मूल्य वृद्धि के फैसले का विरोध करते हैं। आप आ जाइए, कभी भाई आ जाइए। जिलाधिकारी कार्यालय पर महोदय, हम लोगों ने धरना नहीं प्रदर्शन किया है। पेट्रोलियम उत्पाद जो है डीजल और पेट्रोल दोनों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है, यह कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माह होता है। इस समय धान की खेती कर रहे हैं किसान लोग और डीजल का दाम बढ़ा दिए जाने से जुताई महंगी हो गई, पेट्रोलियम उत्पाद बढ़ जाने से पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। अन्नदाता, किसान अन्नदाता होता है और अगर किसान के ऊपर जो है महंगाई की मार पड़ेगी तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था यानी कि आपके अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो हम सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब इस बढ़ी हुई कीमतों को, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। आपका नाम? हमने ये प्रदर्शन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के महत्वपूर्ण किसान, सबसे बड़े किसान नेता माननीय नाना पटोले जी के निर्देश पर, जो कि किसान कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है।
मेरा नाम सुशील तिवारी है। मैं पूर्व कोऑर्डिनेटर किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश ईस्ट। बृहद वृक्षारोपण किया गया। जी हां, प्रयागराज में नमामि गंगे गंगा विचार मंच व गंगा स्टाफ फोर्स के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज GIC में बृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य DK सिंह रहे और मुख्य वक्ता श्री सर्वेश तिवारी ने बच्चों को जागरूक करके गंगा स्वच्छता का संकल्प दिलाया और पर्यावरण संरक्षण हेतु 200 पेड़ कैंपस में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मां गंगा सेवा समिति के सचिव रंजन शर्मा, देवी शंकर, बंसराज, अखिलेश सिंह और सैकड़ों स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। प्रोग्राम आज रखा है यहाँ पे प्लांटेशन, इसमें इसके बारे में बताएं। देखिए, ये राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रांगण में नमामि गंगा योजना के तहत गंगा टास्क फोर्स के सम्मानित सदस्यों के सहयोग से ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आज किया गया, जिसके द्वारा हमारा जो प्रदूषण पूरे उसमें व्याप्त है वातावरण में, वृक्षारोपण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं। आपका नाम से? देवेंद्र कुमार सिंह, पद प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज। कहाँ से आए सर? हम लोग गंगा टास्क फोर्स से हैं। गंगा टास्क फोर्स का जो बटालियन हेडक्वार्टर है ये प्रयागराज में है और हम लोग गंगा को दोबारा उनको स्वरूप में लाने की कार्रवाई कर रहे हैं और समय पे हम प्लांटेशन की कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो कि हमारी 3 कंपनियां कन्वर्ट हो रही हैं। सबसे पहले एक प्रयागराज में, दूसरा वाराणसी और तीसरा कानपुर। और हम लोगों के साथ स्कूल कॉलेज से मिलकर के लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि माँ गंगा को पुनः स्वरूप में लाने के लिए किस प्रकार से हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर, गंगा स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले तो हमें व्यक्तिगत तौर पर ही माँ गंगा के जीवन के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, नहाते हैं गंगा जी में तो साबुन का प्रयोग करते हैं, केमिकल से बने हुए मूर्तियों को गंगा में विसर्जित कर देते हैं। घर के जो गंदा पानी है उसको भी हम गंगा में किसी न किसी थ्रू से डाल रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब तक हम व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे तब तक हम इस मुहिम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गंगा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और साथ ही बच्चों को अवेयरनेस कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम सुधा सर्वेश तिवारी, पद सुविधा। इसको देखेंगे, ठीक है सर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आपकी उपस्थिति और अच्छा। अभी जितने बच्चे हैं सब लोग ले लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा मतलब लाइन हो जाएगा। किसी में भी और उसके बाद जो पेड़ है वहाँ पे पेपर का वो आप पेड़ कहीं न लगाइए, कुछ जगह ग्लास वाले हैं। आगे खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बरकरार रहेगा। आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।